नमस्ते, मैं दिनेश कांजी हूँ और आप न्यूज़ डंका देख रहे हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अब यूरोप और अमेरिका के बीच तनातनी शुरू हो गई है। कनाडा भी सतर्क हो गया है। यूरोप के देशों को अब ये समझ में आने लगा है कि यूरोप को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका से है। कनाडा की स्थिति भी अलग नहीं है। ग्रीनलैंड की ओर रुख करने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बोल रहे थे, ग्रीनलैंड को रूस और चीन से खतरा है। ग्रीनलैंड को रूस और चीन के जहाजों ने घेर लिया है। और इसी तरह के बयान अब कनाडा की उत्तरी सीमा के बारे में भी दिए जा रहे हैं। वे लगातार कहते हैं कि कनाडा सरकार का ध्यान अपनी उत्तरी सीमा पर नहीं है, वहां सुरक्षा के लिए और अधिक खर्च करने की जरूरत है। जिस कारण से ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर गई थी, उसी कारण से अब वो कनाडा की उत्तरी सीमा की ओर भी जाती दिख रही है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन ट्रंप का सपना है, उनकी घोषणा है। और अमेरिका को महान बनाने के लिए उसे दुनिया की संपत्ति चाहिए। जैसे उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए, वैसे ही उन्हें कनाडा का उत्तरी हिस्सा भी चाहिए। शतरंज का खेल तो हम सभी जानते हैं। जब हम अपने खेल की कल्पना करते हैं तो हमारे मन के सामने एक चित्र उभरता है। वो चित्र कैसा होता है? एक तरफ सफेद मोहरे खड़े होते हैं और दूसरी तरफ काले मोहरे खड़े होते हैं। लेकिन एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करिए और कुछ ही पलों में अपनी आंखें खोलिए। आज आपके सामने शतरंज की बिसात है। ये दुनिया की एक नई रचना है। इसमें आपको क्या दिखाई देता है? एक तरफ मोहरे दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और सामने वाले मोहरे इस तरफ आकर अपने पुराने दुश्मनों से हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। दुनिया में इस तरह की उथल पुथल होती दिखाई है। 8 साल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे। 14 जनवरी से 17 फरवरी के बीच मार्क कार्नी चीन में थे और चीन के संदर्भ में उन्होंने जो बयान दिए वे बेहद चौंकाने वाले थे। 8 साल पहले दोनों देश एक दूसरे के सामने तलवारें निकाल कर खड़े थे। ये 2018 की घटना है। यानी ठीक 8 साल पहले कनाडा सरकार ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की थी। हुआवे के संस्थापक सीएफओ रेन जेंगफे की बेटी मेंग वांजो को गिरफ्तार किया गया। मामला थोड़ा अजीब था। इस मामले का संबंध अमेरिका से भी था और मामला ईरान से जुड़ा हुआ था। लेकिन जिस देश में ये कार्रवाई हुई, उस देश का असल में इस मामले से कोई सीधा संबंध नहीं था। ये आरोप था कि हुआवे ने स्काईकॉम नाम की एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के नाम पर हुआवे ने ईरान में व्यापार किया। और हमें पता है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसी वजह से अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका ने कनाडा को आदेश दिया। अमेरिका का आदेश था और कनाडा ने उस आदेश के अनुसार कार्रवाई की। झगड़ा था अमेरिका और चीन का, लेकिन बीच में पिस गया कोई और। जिस देश का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था, वो इसमें फंस गया। वेंझो के साथ ये नाटक करने के बाद चीन चुप नहीं बैठ सकता था। चीन ने भी जवाब दिया और जवाब भी वैसा ही था, जैसा को तैसा। शोले फिल्म में एक डायलॉग है ना, तू हमारे 2 मारेगा तो हम तुम्हारे 4 मारेंगे। कनाडा सरकार ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया और वहां चीन सरकार ने 2 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू हुई। एक तरफ कनाडा सरकार ने वांगजू को रिहा किया और दूसरी तरफ चीन सरकार ने जिन 2 कनाडाई नागरिकों को गिरफ्तार किया था, उन्हें भी रिहा कर दिया। ये घटना साफ तौर पर दिखाती है कि कनाडा अमेरिका के लिए कितना वफादार है। ये घटना कुछ साल पहले हुई थी और आज भी कनाडा चीन के आगे झुकता है और खुलेआम कहता है कि चीन हमारा रणनीतिक साझेदार है। प्रधानमंत्री मार्ग नाइनी चीन की यात्रा पर गए थे और वहां उन्होंने जो बयान दिया, वो सुनकर निश्चित ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कान खड़े हो गए होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले दशक भर से चीन और कनाडा के संबंध अनिश्चित थे, लेकिन अब दोनों देशों की जनता के हित में हम एक साथ आ रहे हैं और एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत कर रहे हैं। उनका अगला बयान और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर निर्णय प्रक्रिया की बात करें तो चीन में जो स्पष्टता है वो अमेरिका की तुलना में कहीं ज्यादा है। इसी यात्रा में मार्करनी ने एक और बेहद मार्मिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दुनिया आपकी सोच के अनुसार नहीं हो सकती, जैसी है हम उसे वैसे ही स्वीकार कर रहे हैं। कारण और स्वीकार किया गया है कि अमेरिका ने अपनी पीठ में कई बार छुरा घोंपा है और शायद चीन हमारी मदद कर सकता है, चीन हमारे साथ खड़ा हो सकता है। पिछले 8 वर्षों में दुनिया किस तरह से बदल गई है। दुनिया में जो पुरानी व्यवस्था थी वो कैसे बिखर गई है और नई व्यवस्था कैसे बन रही है, ये स्पष्ट करने वाली ये घटना है। जिस वजह से अमेरिका की टेली नजर ग्रीनलैंड की ओर गई, वही कारण बिल्कुल कनाडा के उत्तरी हिस्से पर भी लागू होते हैं। ग्रीनलैंड में शुद्ध पानी के भरपूर भंडार हैं। बर्फ के रूप में ग्रीनलैंड में बड़ी मात्रा में रेयर मिनरल्स हैं, अन्य खनिज हैं, तेल है, गैस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रीनलैंड आर्थिक क्षेत्र में भी उन तीनों मानकों पर खरा उतरता है जो कनाडा के उत्तरी सम्मेलन पर लागू होते हैं और इसी वजह से केंद्र के नेता बहुत चिंतित हैं, उन्हें इसकी जानकारी है।
इतनी नजरें ग्रीनलैंड की ओर गईं, तो कभी ना कभी कनाडा का उत्तर भी आपके पास आ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने जिस तरह ग्रीनलैंड को लेकर चिंता जताई थी कि ग्रीनलैंड पर शायद रूस और चीन की नजर हो सकती है, रूस और चीन को ग्रीनलैंड चाहिए, उसी तरह की वजहें उन्होंने कनाडा के उत्तर समिति के बारे में भी कई बार जाहिर की हैं। उस उत्तर समिति को लेकर भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। लगातार कहा जाता है कि ये जो इलाका है वो कनाडा सरकार द्वारा उपेक्षित है और उसकी सुरक्षा और मजबूत होनी चाहिए। कनाडा ये देश नाटो के संस्थापक देशों में से एक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। यूरोप के कई देश अब खुलकर कहने लगे हैं कि हमें अब रूस से बातचीत करनी चाहिए, रूस के साथ वार्ता करनी चाहिए, और यह बातचीत सीधे तौर पर होनी चाहिए। इसका कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चीन की यात्रा पर जाने का कारण भी ट्रंप ही हैं, क्योंकि ट्रंप ने जब दूसरी बार राष्ट्रपति पद की कमान संभाली तो उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कनाडा को एक ऑफर दिया था। उन्होंने कहा था कि कनाडा और अमेरिका को मिलाकर 51वां राज्य बना दिया जाए, और तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का जिक्र वे बार बार गवर्नर के तौर पर करते थे। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के संदर्भ में एक बयान दिया था। ये एक बेहद महत्वपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड अगर अमेरिका में होगा तभी ये जरूरत पूरी हो सकती है। गोल्डन डोम प्रोजेक्ट इजराइल के डोम जैसा है, यानी अगर आप पर हमला होता है तो 350 साल तक सुरक्षा मिल सकती है। अब अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत क्यों है, ये ध्यान में रखें। ग्रीनलैंड रूस के करीब है, इसलिए अगर ये क्षेत्र अमेरिका के कब्जे में आ जाता है तो यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा सकता है। यानी अगर वहां से रूस की मिसाइलें अमेरिका की ओर दागी जाती हैं तो अमेरिका को यहाँ से सेकंडों में पता चल जाएगा कि वहां से मिसाइलें छोड़ी गई हैं और वे अमेरिका की ओर आ रही हैं, और इसी वजह से अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है, और इसी कारण अमेरिका की कनाडा की उत्तरी सीमा पर भी नजर हो सकती है। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, ये अमेरिका और कनाडा की संयुक्त पहल है। अमेरिका की हमेशा ये शिकायत रहती है कि कनाडा की उत्तरी सीमा पर जो रडार लगाए गए हैं वे बहुत पुराने हो चुके हैं। ये रडार शीत युद्ध के समय के हैं और इन्हें बदलने की जरूरत है। बड़ी संख्या में अत्याधुनिक रडार प्रणालियां लगाने की आवश्यकता है। अमेरिका की दूसरी शिकायत यह है कि कनाडा के इस प्रांत पर नजर रखने वाले उपग्रहों की संख्या भी बहुत कम है, और यही कारण है कि अमेरिका लगातार ये बात उठाता रहता है। अमेरिका कनाडा सरकार से कहता है कि आपको रक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की जरूरत है, आपको ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, लेकिन कनाडा सरकार ऐसा कुछ नहीं कर रही है। अब ट्रंप ने इन बातों को बार बार कहना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से कनाडा के नेताओं में डर है। ग्रीनलैंड पर बढ़ती नजर रखने और अमेरिका ने कुछ तर्क दिए थे। अमेरिका ने बार बार कहा है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। अगर हमने इस प्रांत पर कब्जा नहीं किया, अगर हमने इसे प्रदेश पर कब्जा नहीं किया, तो भविष्य में चीन या रूस इस प्रदेश पर कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को पैसे की भी पेशकश की थी। डेनमार्क से उन्होंने कहा कि जितने पैसे चाहिए बता दो। वहां के नागरिकों से भी कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए बता दो, हम ये प्रदेश खरीद सकते हैं। ऐसी किसी भी पेशकश या खुली घोषणा ट्रंप ने कनाडा के उत्तरी क्षेत्र के बारे में नहीं की है ना? उन्होंने ये प्रदेश हमें बेचना है, ऐसी कोई पेशकश कनाडाई सरकार को दी है क्या? फिर भी कनाडा के नेता सतर्क हो गए हैं। कंटेनर वाली बात सबको पता है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड में घुस सकता है तो वो भविष्य में कनाडा में भी घुस सकता है, और इसी से निपटने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ये मुद्दा लेकर चीन की यात्रा पर गए। 3 दिन की यात्रा थी। चीन पहुंचने के बाद उन्होंने व्यापारिक साझेदारी की घोषणा नहीं की, उन्होंने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। रणनीति, और ये जो शब्द है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चीन एक पूर्वानुमानित देश है। इसका मतलब वे ये बताना चाहते हैं कि ट्रंप और अमेरिका फिलहाल बहुत ही अप्रत्याशित हो गए हैं, और ट्रंप को यह समझ में ना आए, इसलिए वे भी सारी घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। उन्हें भी ये महसूस होता है कि हमारे कारण दुनिया की संरचना बदल रही है, दुनिया में दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और दुश्मन दोस्त बन रहे हैं। यानी कि इसका स्वभाव कितना है, सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। उन्हें एक बात की जबरदस्त यकीन है कि हम अकेले ही सभी देशों को झुका सकते हैं, चाहे नेटो के सदस्य यूरोपीय देशों या कनाडा जैसा करीबी पड़ोसी देश। ये सारे देश अमेरिका के सामने झुकते क्यों हैं? अमेरिका जो कहे उसकी तुरंत अमल क्यों करते हैं? अमेरिका के आधे वचन में क्या होता है, यानी ट्रंप के आने से पहले की तस्वीर। इसका प्रयास किया जा रहा है। अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है, लेकिन एक समय पर यही स्थिति थी। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने की चर्चा क्यों थी, इसका कारण साफ है। किसी भी देश का सबसे बड़ा खर्च कौन सा होता है? रक्षा खर्च। और अमेरिका की वजह से इन देशों का वो खर्च बच जाता था, और ये सारा पैसा इन देशों ने अपने देश के विकास पर खर्च किया, अपने देश को सुंदर बनाने में खर्च किया। इन देशों ने अपने देश में बहुत बड़े और सुंदर सड़कें बनाई, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, आधारभूत सुविधाओं पर ये पैसा खर्च किया। इसलिए ये देश किसी भी
बगीचे की तरह सुंदर दिखने लगे, क्योंकि उन्हें सुरक्षा पर खर्च करने की जरूरत नहीं थी। जो पैसा बचता था उसे उन्होंने विकास पर खर्च किया। अब जरा स्थिति देखिए, ये देश यूरोप के बगीचों जैसे ही हैं। असल में यूरोप ही दुनिया का बगीचा है, प्याज की तरह सुंदर देश नहीं है। कनाडा भले ही यूरोप का हिस्सा ना हो, लेकिन कनाडा भी एक सुंदर और विकसित देश है। भारत के कई लोग कनाडा में नागरिकता लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो अब समझिए कि क्या हुआ। जिस समय यूरोप को कंप्यूटर बगीचे जैसा बनाया जा रहा था, उस समय भारत की हालत किसी जंगल जैसी थी। लेकिन बगीचे और जंगल में बुनियादी फर्क होता है। बगीचे की रोज देखभाल करनी पड़ती है, बगीचे को रोज पानी देना पड़ता है। अगर आप एक हफ्ते तक इस बगीचे की अनदेखी करें, तो वो बगीचा पूरी तरह सूख सकता है। अब अमेरिका ने नहर का पानी यूरोप या कनाडा की ओर बहने से रोक दिया है। अब वो पानी बंद कर दिया गया है, इसलिए इन देशों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन जंगल को कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगल में किसी भी पेड़ को आप रोज पानी नहीं देते या जंगल की देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। जंगल अपनी व्यवस्था से खुद बढ़ता रहता है। भारत भी उसी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूरोप के ये देश या कनाडा जैसे देशों की हालत नहर का पानी रुक जाने के कारण बहुत खराब हो गई है। कभी ये देश पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर थे, जैसे कि वे शक्कर की नींद में थे। और आज उनकी हालत क्या हो गई है। शक्कर की नींद में सोए हुए किसी व्यक्ति के ऊपर जब आप अचानक बर्फ का ठंडा पानी डालते हैं और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो एकदम चौंक जाता है। ऐसी ही स्थिति इन देशों की हो गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कहां जाएं। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि उनके देश को भी सुरक्षा की जरूरत है। उनके देश को भी अमेरिका के अलावा दूसरे मित्रों की आवश्यकता है। और इसी वजह से इन देशों के बड़े बड़े नेता भारत के दौरे पर हैं, कुछ चीन के दौरे पर हैं। कुछ लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि हमें रूस से भी बातचीत करनी चाहिए। और इसका कारण सिर्फ एक ही है। हर जगह, हर ओर इसका कारण एक ही है। और वो कारण है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूरोप के ये देश, कनाडा जैसे देश अब सचेत होते दिख रहे हैं। चाहे वो केंद्र की उत्तरी सीमा हो या ग्रीनलैंड हो, ये जो क्षेत्र हैं वे 8 क्षेत्रों में बंटने वाले इलाके हैं। कभी ये भूमि दुनिया के लिए सहयोग की भूमि थी। दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस भूमि पर जाते थे और शोध करते थे। ग्लोबल वार्मिंग पर शोध करते थे, पिघलती हुई हिम रेखाओं पर शोध करते थे, बदलते हुए वातावरण पर। लेकिन ये भूमि आने वाले समय में युद्ध क्षेत्र बनने की संभावना है। और इसका कारण है इस क्षेत्र की संपन्नता। वेनेजुएला राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो को अमेरिका ने किडनैप क्यों किया? उनका अपहरण क्यों किया? अमेरिका उन्हें उठाकर अमेरिका में क्यों ले गई? उन्हें जेल में क्यों डाला गया? इसका कारण सिर्फ एक ही है, वेनेजुएला की तेल संपन्नता। वेनेजुएला की धरती के नीचे सोने और चांदी के भंडार हैं। इसी संपन्नता के कारण आज वो शिकार बन रहा है। यह साफ दिखाई दे रहा है। और इसी कारण भविष्य में आर्थिक क्षेत्र में परेशानियां आने की संभावना है। इस क्षेत्र में इससे कहीं अधिक है। यहाँ बर्फ के रूप में शुद्ध पानी है। यहाँ तेल है, गैस है, खनिज हैं, दुर्लभ खनिज हैं, हीरे हैं। यहाँ सब कुछ है। आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ने वाला है। और इसका कारण है दुनिया का बदलता माहौल, वातावरण में बढ़ती गर्मी। बढ़ती हुई गर्मी के कारण इस आर्थिक क्षेत्र में जो बर्फ है वो पिघल रही है, हिम नदियां पिघल रही हैं। और इसी वजह से इस क्षेत्र में एक नया समुद्री मार्ग बनने की संभावना है। इस मार्ग को नॉर्थ सी रूट नाम दिया गया है, जिसे चीन ने उत्तर समुद्री मार्ग का नामकरण किया है, पोलर सिल्क रोड। ये मार्ग बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। क्या ये मार्ग वाकई में इतना महत्वपूर्ण होगा? इस मार्ग के कारण यूरोप और एशिया एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। फिलहाल जो सारे मार्ग प्रचलित हैं उनके मुकाबले इस मार्ग से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी लगभग 40% कम हो जाएगी। इसका फायदा चीन को भी होगा, इसका फायदा भारत को भी मिलेगा। भविष्य में ये व्यापार का एक महत्वपूर्ण। इस मार्ग के बनने से इस मार्ग पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अमेरिका की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इसलिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए, इसलिए अमेरिका को कनाडा का उत्तरी हिस्सा चाहिए। इस क्षेत्र पर अमेरिका की नजर है। इसी वजह से कनाडा के शासक बहुत चिंतित हो गए हैं। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आए थे और उनकी भारत यात्रा के दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उन चर्चाओं में एक प्रमुख मुद्दा था कि भारत को इस उत्तरी समुद्री मार्ग पर ध्यान देना चाहिए और रूस के साथ मिलकर इस समुद्री मार्ग का विकास करना और प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव रूस की ओर से रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब भारत की इस समुद्री मार्ग पर गहरी नजर है। ये समुद्री मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मार्ग यूरोप के नॉर्वे से शुरू होगा। रूस के आर्कटिक तट से होकर ये मार्ग बेरिंग सागर के माध्यम से एशिया से जुड़ेगा।
ये मार्ग इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर अपनी पकड़ होनी चाहिए, ऐसा दुनिया के हर देश को लगता है। फिलहाल तो यही स्थिति है। जो क्षेत्र है वो रूस के प्रभाव के अधीन है और इसी वजह से अमेरिका को काफी चिंता हो रही है। उन्हें लगता है कि रूस का प्रभुत्व बहुत ज्यादा है। तनाव ये भी दिखता है कि भविष्य में इस मार्ग पर चीन का भी जबरदस्त दबदबा हो सकता है, क्योंकि चीन पहले से ही इस मार्ग के लिए बड़े पैमाने पर खर्च करता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए इस क्षेत्र को जबरदस्त महत्व मिल गया है। इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए दुनिया की शक्तियां जोर शोर से कोशिश कर रही हैं और उनमें सबसे आक्रामक बन गई है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के प्रति जो नजर है वो अब कनाडा के शासकों को असहज कर रही है। उन्हें यह महसूस होने लगा है कि अब अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड के बाद कनाडा के उत्तरी हिस्से की ओर मुड़ गई है। इसी वजह से कनाडा के शासक बेहद असहज हो गए हैं। वो शायद 8 साल पहले कॉलर पकड़ चुका था, चीन को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। वही कनाडा आज चीन के पैरों में लौटता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ ट्रंप की मेहरबानी से हो रहा है। यहीं पर इस वीडियो को विराम देता हूं। मेरे साथ कैमरामैन ओमकार भागवत, वीडियो एडिटर राजेश हल्के होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करें। न्यू टंका के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बिज डंका में हम व्यापार से जुड़ी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। न्यूज डंका को आपका समर्थन मिला है, वैसा ही समर्थन आप बिज डंका को भी दें। नमस्कार, धन्यवाद।